तो वहाँ पर आपका जो मोरल है ना ऐसे डाउन हो जाएगा, कॉन्फिडेंस जो आपका ना डाउन हो जाएगा। लेकिन जब आपने 30 दिन लगातार पढ़ा है ना, तो ऐसा नहीं है कि 30 दिन आपने अगर मन से पढ़ लिया है तो ऐसा नहीं है कि 10 क्वेश्चन को आपको पूछेगा तो आप 5 से 6 क्वेश्चन जवाब नहीं दे पाओगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है भाई। 6 से 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन जब आप सही सही बता दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर रहेगा। मैं अमूमन किसी एक जनरल सिलेबस की बात कर रहा हूँ, 25 नंबर का पूछा जाता है, जो एकदम होड़दिमाग बच्चा होता है ना, होड़दिमाग मतलब समझ रहे हैं ना, जो एकदम होड़दिमाग बच्चा होता है वो भी 20 को प्रश्न सही कर देता है, 18 को प्रश्न सही कर देता है। जो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो किसी भी स्टेट लेवल की हो, पुलिस की हो या फिर रेलवे या एसएससी की हो, जीके जीएस पढ़ने के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक जो आपके लिए है वो है लूसेंट। और बहुत सारे वीडियोस आपने देखा होगा कि लूसेंट को 20 दिन में कैसे याद करें, 30 दिन में कैसे याद करें, 60 दिन में कैसे याद करें। तो आज मैं जो स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूं, जिस स्ट्रेटजी को फॉलो करके मैंने लूसेंट को याद किया था, वही स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो पर आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा, और वीडियोज अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होगा लूसेंट कुछ भागों में बटा हुआ है। आपका इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संविधान और विज्ञान के 3 पार्ट और कुछ विविध खेलकूद वगैरह हैं, ठीक है। साथ ही इसमें कंप्यूटर भी आप जोड़ सकते हो। अब इसको कैसे आप लोग मात्र 30 दिन में, ठीक है, 30 से 35 दिन या 40 दिन के अंदर आप इसको कैसे खत्म कर सकते हैं, उसके लिए सबसे बड़ा जो पावर पॉइंट है वो है आपके लिए मोटिवेशन। आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा कि मुझे खत्म करना है, ठीक है। एक दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा कि मुझे ये करना है, और उसके बाद ही आप इसको कर सकते। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि 30 दिन में ये इम्पॉसिबल है, तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने एक महीना में इसको पढ़ा है। अब मैं बता रहा हूँ कैसे। देखिए, आपको पढ़ने के लिए 2 बुक आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले एक सब्जेक्टिव का और एक लूसेंट का आता है ऑब्जेक्टिव का, ठीक है, जो कि ग्रीन कलर का रहता है और थोड़ा सा इससे मोटा रहता है। आप लोगों के पास होगा, और अगर जिसके पास नहीं है, शायद उसका अभी दाम बढ़ा हुआ है, 300 साढ़े 300 रुपये उसका दाम होगा, तो आप लोग एंड्रॉयड ऐप में लूसेंट का ऑब्जेक्टिव एक प्ले स्टोर में ऐप आता है, उसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पर पढ़ना है और उससे प्रैक्टिस लगाना है। अब देखिए, इसको आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इतिहास दिया हुआ है, भारतीय इतिहास लिखा हुआ है। देखिए, मैंने पेंसिल से इसको हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि उस समय मेरे पास हाईलाइटर नहीं था, तो मैं पेंसिल से ही कर दिया हूँ, आगे हाईलाइटर भी लगाया हुआ था। तो देखिए, भारतीय इतिहास जब मुझे पढ़ना है तो जितने भी फालतू के लाइन है वो सब मैं नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। जो चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा रहा है, जो बार बार जो प्रश्न निकल कर बन रहे हैं, उसी प्रकार के प्रश्नों को मैं हाईलाइट किया हूं और उसी प्रकार के प्रश्नों को मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है। और एक बार आपको तो पूरा पढ़ना ही पढ़ना है, एक बार आपको पूरा पढ़ना है। और साथ ही जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जब आप MCQ वाला बुक देखोगे तो उसमें साइड में लिखा रहता है कि ये प्रश्न इस एग्जाम में पूछा गया, इस एग्जाम में पूछा गया और इस एग्जाम में पूछा गया। पढ़ना, याद करना आपके मेमोरी के ऊपर है, आपके मेहनत के ऊपर है। मैं आपको तरीका बताने वाला हूं। सबसे पहला बात जो मैंने आपको बताया कि आपको मोटिवेट रहना है कि हाँ, मैं कर पाऊंगा, कर सकूंगा और मुझसे ही होगा, ये चीज़ आपको सोच के रखना है। और दूसरी बात, सारा खेल जो है ना दोस्त, विषय सूची का है, ठीक है। सबसे पहले आप विषय सूची में आइए। देखिए, मैंने बहुत टिक विक लगा कर रखा है कि कैसे मैंने इसको पढ़ा था, बहुत मेहनत के साथ मैंने इसको याद किया था। और ऐसा नहीं है कि उस समय मैं याद किया था तो अभी मुझे याद होगा। आप लोग जब पढ़ोगे, एक बार जब आप पढ़ते हो तो आपको 10% 20% ही आपको याद होता है, ठीक है। एक बार आप अगर ऊपर से पढ़ोगे तो 10 से 20% आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं वो बिल्कुल आपके समझ के बाहर है। इसमें से अगर आपको पूछा जाए तो आप 30% 40% प्रश्न के उत्तर आप जानते हैं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, 8वां क्लास में पढ़ा होगा, 7वां में पढ़ा होगा, 9 में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है। पर उस मुद्दे से 2 कदम आगे और 2 कदम पीछे वाले जो प्रश्न हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ उत्तरकालीन मुगल सम्राट, भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन। तो ये सब जो है आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक शेड्यूल बनाना है, ठीक है। सबसे पहला एक आपको 1 से लेकर के 30 दिन तक का शेड्यूल बनाना है, और उसमें से आपको संकल्पित रहना है कि मुझे आज ये पॉइंट पूरा याद करना है तो करना है, ठीक है। और नेक्स्ट डे उस पॉइंट को आपको छूना ही नहीं है। सबसे पहली बात कि आपको एक पॉइंट याद करना है। जैसे मैंने बता दिया आपको कि प्राचीन भारत, अभी आप भूल जाइए, अभी आप आधुनिक हो या मध्यकालीन हो या विश्व इतिहास हो, ये सब आप बिल्कुल भूल जाइए, ठीक है। इतिहास में भी जो 3 पार्ट आते हैं, प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक, तो आप अभी फिलहाल भूल जाइए कि मध्यकालीन और आधुनिक नाम का भी कोई इतिहास है। सबसे पहले आप प्राचीन पर नजर डालिए, और ये जो प्राचीन इतिहास है इसमें टोटल आपके
24 पॉइंट है, ठीक है, 24 पॉइंट है। और ये जो पॉइंट है आप एक एक घंटा में आप इसको याद कर सकते हो, एक एक घंटा में, ठीक है, 1 से 2 घंटा अगर आप इसको पढ़ोगे, मुश्किल से प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में मुश्किल से 50 प्रश्न भी नहीं आएंगे, 30 से 40 प्रश्न आएंगे, जो कि 30 प्रश्न में आपको सारा चीज़ कवर हो जाएगा, ठीक है। 30 से 40 जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको लिखिए और उसको याद कीजिए। 24 लिखा हुआ है, 24 पॉइंट पढ़ने के लिए आपको मुश्किल से 1 से 1.5 दिन लगेगा। आप इसको पूरा आराम से दिन भर में कर सकते हो, ठीक है, आराम से इसको पूरा दिन भर में कर सकते हो प्राचीन इतिहास को, ठीक है। उसके बाद रहा मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद रहा आधुनिक इतिहास। आप 1 सप्ताह का समय ले लीजिए, 1 सप्ताह में आपको इतिहास पूरा कंप्लीट कर लेना है। अब बोलिए कंप्लीट कैसे करना है? सबसे पहले तो आपको सब्जेक्टिव पढ़ना है, उसके बाद आप उसके ऑब्जेक्टिव को लगाइए, ठीक है। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप मास्टर वीडियो जो आता है यूट्यूब में, एक ही 3 घंटा में इतिहास के सारे प्रश्न, तो उस प्रकार के वीडियो जो आप देखते हो ना, तो वहाँ से आपका बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको पढ़ सकते हैं। दूसरा आपका रहा मध्यकालीन भारत। इसी प्रकार से आप मध्यकालीन भारत को लेके चलिए। 30 से लेकर के 30 दिन में आपको सारा खत्म करना है, किसी भी हालत में, किसी भी हालत में आपको 30 दिन में सारा खत्म करना है। आप अगर 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, लेकिन इसको 30 दिन में खत्म कर लेना है। 30वां दिन जब आपका रहेगा, जब आप इसको पूरा कर लोगे ना, तो फिर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। मैं मानता हूं कि 30 दिन में इतना पढ़ना मुश्किल है, ठीक है। जो लोग बताते हैं कि 30 दिन में आप पूरा रट जाओगे ना, तो मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, रट नहीं पाओगे दोस्त, इतना भी आसान नहीं है, ठीक है। 30 दिन में आप रट नहीं पाओगे, लेकिन अगर आप 30 दिन मन लगाकर पढ़ोगे ना, तो उससे आपका एक फायदा हो जाएगा, सबसे बड़ा फायदा हो जाएगा कि आपको कंटिन्यू पढ़ने का आदत हो जाएगा, ठीक है, कंटिन्यू पढ़ने का आदत हो जाएगा। 30वां दिन जैसे ही आप पढ़ोगे ना, कहा जाता है साइकोलॉजी में एक फार्मूला है कि आप 21 दिन तक किसी काम को करते हो तो आपको उस काम की लत लग जाती है। चाहे आप 21 दिन तक किसी से बात करोगे तो फिर उसको आपसे बात करने की लत लग जाएगी। चाहे आप 21 दिन तक कोई चीज़ लगातार पढ़ोगे तो आपको पढ़ने की लत लग जाएगी। तो जब आप 30 दिन तक पढ़ते हो ना, इस बुक को रेगुलर आप 30 दिन तक पढ़ते हो, ये सोच के कि मुझे ख़त्म करना है, तो आप आराम से 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा आप इस पर दे रहे हो, ठीक है। आप इसमें 6 घंटा, 7 घंटा अगर दे रहे हो तो आपके मन में, आपके हृदय में एक ये भाव आ जाएगा कि मुझे ये पढ़ना है और मैं इतना घंटा पढ़ सकता हूँ। लोगों को तो विश्वास ही नहीं होता है कि मैं 6 घंटा बैठ भी सकता हूँ पढ़ने के लिए, जबकि बहुत आसान है। सुबह आप 2 घंटा बैठे, दोपहर में 2 घंटा बैठे और शाम में 2 घंटा बैठे, तो 6 घंटा कब का हो गया पता नहीं चला। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सुबह आप 4 बजे बैठिए और सीधे 12 बजे उठिए पढ़ने, ऐसा कभी पढ़ाई नहीं होता। आप 2 घंटा, 3 घंटा बैठिए, फिर उस अंतराल को, समय अंतराल को कम कीजिए धीरे धीरे। पहले 2 घंटा बैठते थे, अब 2.5 घंटा बैठिए, अब 3 घंटा बैठिए। तो इस तरह से पढ़ाई होता है, ठीक है। इसको जब आप लोग एक बार, अब मेन पॉइंट पर मैं आ रहा हूं कि इसको जब आप लोग एक बार यहां से लेकर के यहां तक खत्म कर लोगे 30 दिन में, तो आपके पास क्या होगा ना, पहले तो आपको याद था कितना, 30%। मैं मान के चलता हूँ आप बहुत कमजोर स्टूडेंट है, 30% आपको याद होगा ही होगा। आप अभी अपना बुक उठाइए, अभी अपना बुक उठा के आप 10 क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। 10 में से 3 से 4 क्वेश्चन आपका सही होगा ही होगा। इसका मतलब 30 से 40% आपको याद है, 30 से 40% आपको याद है, ठीक है। 40 नहीं तो मैं 30 ही मान के चलता हूँ, 30% आपको प्रश्न याद है, ठीक है। चाहे वो जैसा भी स्टूडेंट हो, जो थोड़ा मोड़ा भी पढ़ने में सही है। अब ऐसा नहीं कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप एकदम जीरो नहीं हो, ठीक है। 30% आपको याद रहेगा, और जब 30 दिन आप पढ़ते हो ना, तो 30% आपको और याद हो जाएगा। 30% आपको और अगर याद हो जाता है तो लगभग 60 to 70% आप इस बुक को आराम से पढ़ लोगे, और एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। जब भी कोई आपसे इससे प्रश्न पूछेगा तो आप, हो सकता है उस प्रश्न में आप अगर फंस भी गए तो उसके आगे का और पीछे का प्रश्न आप बता सकते हैं। अगर पूछ लिया जाएगा कि नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो आपको यहाँ दिमाग में आ जाएगा कि आयरलैंड से लिया गया। अगर आयरलैंड से नहीं लिया गया है, आपके मन में अगर जापान आएगा तो वो पता चल जाएगा कि वो गलत है, वहाँ हो ही नहीं सकता है। अमेरिका तो हो ही नहीं सकता है। वो आप फिर ऑप्शन को नेगलेक्ट कर, ऑप्शन को हटाना सीख जाओगे, ठीक है। इससे आपका एक फायदा होगा कि जो चीज़ आपको कंफर्म नहीं रहेगा ना, तो फिर वहाँ से आप ऑप्शन को भी हटाना सीख जाओगे कि ये नहीं हो सकता है। दोस्तों 30 दिन अगर आप लगातार ट्राई करके देखोगे तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि मैं इतना देर पढ़ सकता हूं और मैंने इतना पढ़ लिया। अभी आपने बुक उठाया, आपको कहीं से भी प्रश्न पूछ दिया, 10 प्रश्न लगातार आपको यदि किसी ने पूछ दिया तो वहां पर आप 7 गलत कर दिए। 2-3 प्रश्न आप डेफिनेटली उसका जवाब दे दोगे, लेकिन 6 से 7 प्रश्न आपके गलत हो गए, तो वहां पर आपका जो मोरल है ना, ऐसा डाउन हो जाएगा, कॉन्फिडेंस जो आपका ना डाउन हो जाएगा। लेकिन जब आपने 30 दिन लगातार पढ़ा है ना, तो ऐसा नहीं है कि 30 दिन आपने अगर मन से पढ़ लिया है, तो ऐसा नहीं है कि 10 क्वेश्चन को आपको पूछेगा तो आप 5 से 6 क्वेश्चन जवाब नहीं दे पाओगे। ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। 6 से 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन जब आप सही सही बता दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर रहेगा।
और बाकी 10-15 दिन या 1 महीना फिर आप अगर पढ़ते हैं, इसको दोबारा पढ़ लेते हैं, तिबारा पढ़ लेते हैं, क्योंकि समय की बाध्यता किसी के पास नहीं है, भर्तियां आती रहेगी, ठीक है। आपने सच सच बताओ, आपने कितना अभी तक आपने बहुत सारे एग्जाम में फॉर्म भर दिए होंगे, ठीक है, कि अच्छा अब जो भर्ती आएगी उसमें अच्छे से तैयारी करेंगे, अब जो आएंगे उससे तैयारी करेंगे। तो समय आपके पास बहुत है। जो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि बहुत कम समय है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, झूठ बोलते हैं। समय बहुत है आपके पास। आपने पता नहीं कितना MTS भर दिया, आपने कितना CHSL भर दिया, एक बार आप बस दिल से पढ़ के देखो, ठीक है, आराम से आपका एग्जाम निकलेगा। और ये वीडियो जो है स्पेशल GK के लिए है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो मैं मैथ का भी एक स्ट्रेटेजिक प्लान आपको बता कर दूंगा, और इसके अलावा रीजनिंग वगैरह का भी मैं बना कर दूंगा। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। और मेरा कहने का यही मतलब है कि अगर आप 30 दिन पढ़ते हो इसको लेकर ना, अब ऐसा नहीं कि बस छोड़ छाड़ के लूसेंट पे ही लग जाना है, क्योंकि लूसेंट में आपको सिलेक्शन नहीं होने वाला है। देखिए, लूसेंट के अलावा भी आपका 75 मार्क्स का और अदर पोर्शन है ना। 25 नंबर का अगर आपका GK GS है, आप GK GS पे 8-8 घंटे लगा रहे हो, डेली 10-10 घंटे लगा रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 75 भी मार्क्स इधर मायने रखते हैं, ठीक है। तो लेकिन हाँ, ये ऐसा एक पार्ट है जिसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ से आपका मेरिट बनेगा, ठीक है, यहाँ से आपका मेरिट बनेगा, क्योंकि अदर पार्ट जो है वो लगभग अब रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग 25 प्रश्न का पूछा जाता है। मैं अमूमन किसी एक जनरल सिलेबस की बात कर रहा हूँ, 25 नंबर का पूछा जाता है। जो एकदम होड़दिमाग बच्चा होता है ना, होड़दिमाग मतलब समझ रहे हैं ना, जो एकदम होड़दिमाग बच्चा होता है वो भी 20 को प्रश्न सही कर देता है, 18 को प्रश्न सही कर देता है। जो बहुत तेज होता है उसका 25 में 25 या 24 या 23। तो कहीं ना कहीं जो आंकड़ा है उसी के इर्द गिर्द घूम के है। तो आप इस प्लान को एक बार आप इम्प्लीमेंट करके देखिए खुद में, आपका ज़रूर फायदा होगा। और आप अगर 30 दिन लगातार अगर पढ़ रहे हो ना लूसेंट को, आपके अंदर एक जज्बा आ जाएगा कि मैं कर सकता हूं। और ये जो उदाहरण मैंने दिया ना आपको, अभी आप 10 प्रश्न उठाकर देखिए, आप 3 प्रश्न का जवाब दे पाओगे, बाकी 7 का अगर आप नहीं दे पाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। अगर आप 30 दिन पढ़ते हो, और अभी आप मुझे कमेंट करके बताना कि 30 दिन आप लोग यदि पढ़ोगे मन लगाकर, एकदम मन लगाकर अगर 30 दिन पढ़ोगे, तो क्या 10 में से आप 6 क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकोगे? आराम से आप 10 में से 6 क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे, ठीक है, आराम से 6 से 7 क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे। तो पूछने वाला है वो भी खुश हो जाएगा, आपके भी अंदर भी जो है कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ 10 में से मैंने इतना कर दिया। उसके बाद भी आपको रेगुलर पढ़ते रहना है। ऐसा नहीं कि 30 दिन पढ़ के और बंद करके कहीं रख देना है, एग्जाम में फिर उसको खोलना है। आपको डेली पढ़ना है। तो आप जब डेली पढ़ोगे तो आपका और भी तो बढ़ता जाएगा ना, मेमोरी और भी बढ़ता जाएगा, तो इसमें आपका फायदा होगा। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए है कि ये जब बुक आप लेते हैं तो आपका जो अभी का तत्कालीन जो संस्करण है उस बुक का लीजिएगा। यानी कि अभी 2022 चल रहा है तो 2022 का लीजिएगा। उससे क्या होते हैं कि फैक्ट और आंकड़े वाले जो प्रश्न होते हैं ना, आंकड़े वाले प्रश्न पुराने वाले में आंकड़े गलत दिए हुए थे, तो बार बार उनको जब दोबारा से उस बुक को प्रिंट किया जाता है तो जो भी त्रुटियां रहती है उसको हटा दिया जाता है, ठीक है, या फिर जो आंकड़े पुराने हो जाते हैं उसको फिर से नए जोड़े जाते हैं। तो आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। और उसके बाद एक बुक के अलावा भी आप लोग 2 बुक से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप SPD का भी बुक ले सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छी खासी डेवलप कर सकते हैं। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो का पूरा मकसद यही था, आप लोगों के अंदर एक मोटिवेशन लाने का। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पढ़ने का मन बहुत ज़्यादा है, आप लोग बस एक सही राह की उम्मीद में हो कि कोई सही राह मुझे दिखाने वाला रहे, बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पढ़ाई से संबंधित इस प्रकार के मोटिवेशन वीडियो आपको मिलते रहेंगे, साथ ही भर्तियों की नई जानकारी के भी वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर फैला दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।